हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट्स टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टीईटी प्राथमिक स्तर हेतु 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए जो मॉडल पेपर है पर्यावरण जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो इस मॉडल पेपर में 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देख चलिए बिना देरी करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बने रहिए वीडियो में और देखिए कि जो 30 प्रश्न हैं वो कितने हमारी जो परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट प्रश्न है, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान। अब देखें फर्स्ट प्रश्न, किसी बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूरा अधिकार होने का प्रमाण यह है कि वह ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, वह अपने ज्ञान को भलीभांति समझता है, वह अपने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, उसने ज्ञान को भलीभांति समझ लिया है। तो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण क्या है? वह ज्ञान को सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। यह ए ऑप्शन इज राइट आंसर। देखेंगे हम दूसरा प्रश्न है आपका, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो आप समझते हैं जो बालक की प्रेरणाएं हैं वह ही बालक को शैक्षिक उपलब्धि के निम्न से जो शैक्षिक उपलब्धि है अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब देखेंगे हम जो आपका 3वां प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित करता है? तो यह है, आप समझ सकते हैं, जो अभ्यास का नियम है। अभ्यास करने से कुछ जो अपन जिस भी चीज़ का अपन जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे वह हमें उतनी ही दृढ़ता से कंठस्थ होती जाएगी और हम उसमें बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे जो 4वां प्रश्न है, एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो वह तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? तो उसने बिल्ली को डंडे से भगाया और तब जब भी वो बिल्ली उस लड़के या बच्चे को देखती है तो वह भाग जाती है। यह संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना है, यह क्रिया द्वारा सीखी है उसने, कि जो बच्चे द्वारा क्रिया हुई है वह बिल्ली सीखी और फिर उसको देखकर वह भागने लगी। इस प्रकार संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना हो जाएगा। आप देखें कि 5वां प्रश्न है, वह कारक जो किसी बालक के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है जो बालक को किसी भी चीज़ के लिए वो प्रेरित कर सकता है और किसी भी चीज़ के लिए वह अभिप्रेरणा के द्वारा ही आप उसको हतोत्साहित भी कर सकते हो, उत्साहित भी कर सकते हैं। हम देखेंगे 6वां प्रश्न है आपका, जो आपका मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या है? व्यवहार में परिवर्तन आना ही हमारा अधिगम कहलाता है। इसी प्रकार व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही सीखना है। तो हम देखेंगे 7वां प्रश्न है आपका, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? अब नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं तो उसको नहीं छोड़ देते हैं और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। इसी प्रकार आप नहीं को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, कोई नहीं छूटेगा। हम देखेंगे कि छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। इस प्रश्न को, यदि स्कूल में बच्चों को कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सी कमी नहीं आएगी? छात्रों में पढ़ने की प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। इसका सही आंसर होगा। आप पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब देखेंगे 8वां प्रश्न, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशा है कि ज्ञान की वृद्धि के लिए वह लगन से पढ़ाई करता है। हम देखेंगे 9वां प्रश्न है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्न में से किसने सबसे पहले दिया था? तो किसने दिया था? थार्नडाइक ने। अभी जो सिद्धांत से संबंधित जो चैप्टर आएगा उसमें हमने अलग अलग सबकी ट्रिक बनाई हुई हैं। जब भी आप जो हम अपलोड करेंगे तो आप वीडियो को देखिएगा, वह वो सिद्धांत आपको अच्छे से आप सीख जाएंगे उनको। हम देखेंगे कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार बालक में अंतर्दृष्टि कैसे होती है? आकस्मिक, अचानक। हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? तो प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना।
आप देख सकते हैं। हम देखेंगे अब अपना जो है 12वां प्रश्न है, बालकों में अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम उत्प्रेरक वातावरण। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, वीडियो कुछ लंबी हो रही है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित पुनर्वर्ण सिद्धांत की जो विचारधारा है वह क्या है? उसमें सही उत्तर पुनर्वर्ण देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना बढ़ जाती है। व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्वर्ण दिया जाता है। नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो शिक्षक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो और छात्रों को भी नैतिकता सिखाए। इस प्रकार हम देखेंगे कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में से प्रहा शिक्षक की भूमिका रहती है, क्या रहती है? समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के प्रति संभावित सामग्री संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना में निर्माण में मदद करना। सभी तिरस्कृत बालक की समस्या का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? माता पिता की आपसी लड़ाई। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्ण पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रमुख उपाय क्या है? आवासीय विद्यालय योजना। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम होता है बालक के द्वारा स्वानुभवों द्वारा लाभ प्राप्ति की योग्यता। किसी बालक में मानसिक विकास का परिणाम आप समझ सकते हैं, बालक के द्वारा स्वानुभव अपने अनुभवों द्वारा उसको लाभ मिले। देखेंगे हम हमारा 19वां प्रश्न है, किसी बालक में शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है? आप समझ सकते हैं, बुद्धि परीक्षण है। किसी बालक में पिछड़ेपन का कारक नहीं है तो नहीं, कौन नहीं है? राजनीतिक और शारीरिक स्वभाव संबंधी वंशानुक्रम सब कुछ है। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आप समझ सकते हैं कि जो 70 होती है। आप देखेंगे कि आपकी कक्षा में पिछड़े हुए छात्रों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो उनके पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढें और उनको दूर करना चाहिए। हम देखेंगे कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन होने लगते हैं? तो उनके मन में हीन भावना का जन्म लेती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगते हैं, उन्हें नींद कम आती है, वह बहुत परेशान से रहते हैं। देखेंगे पढ़ने की अक्षमता निम्न में से किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया से। पढ़ने की है डिस्लेक्सिया से। निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? वह है सामान्य अध्ययन में रुचि, दैनिक कार्यों में समरूपता, मंद बुद्धि बालकों में रुचि। तो इसका डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, शिक्षा में सुधार के लिए एक शिक्षक को सुधार हेतु निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? मुक्त अनुशासन के लिए नियम का पालन करना चाहिए, शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा बालक अच्छे आदर्श कैसे सीखते हैं? अनुकरण द्वारा। अनुकरण मतलब आपके घर में जो भी छोटे बच्चे होंगे तो जैसे वो जो उनमें से सबसे बड़ा होगा वो करता है, उसी प्रकार छोटे बच्चे भी करते हैं। कभी कभी तो बच्चे हम लोगों का ही अनुकरण करने लगते हैं, जैसे हम कुछ भी कर रहे हो तो वो भी वैसा ही करने लगते हैं। इसी प्रकार अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो बच्चों के सामने कुछ गलत नहीं करना चाहिए। कक्ष में सफल शिक्षण हेतु एक शिक्षक को कक्षा का वातावरण कैसा रखना चाहिए? भय मुक्त। बच्चों को किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि शिक्षक का किसी भी प्रकार से उसको बिल्कुल जो है मनोरंजन टाइप एवं बिल्कुल संतोषजनक उसको स्टडी देना चाहिए। इसी प्रकार हम देखेंगे आपका 29वां प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित या तीव्र अवस्था है, वुडवर्थ द्वारा कहा गया कथन है। अब देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 30वां प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में सर्वाधिक मापन किया जाता है। तो आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में आधुनिक यानी कि व्यक्तियों द्वारा प्राप्त शैक्षिक अनुभवों द्वारा, जो आधुनिक बुद्धि परीक्षण है वो अलग है और जो पुराने जो बुद्धि परीक्षण होते थे वो अलग होते थे। जो बुद्धि से रिलेटेड चैप्टर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपनों का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वही हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। सो थैंक यू।